बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगली जो दवाई हम जिस पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्यूबरकुलिनियम। ट्यूबरकुलिनियम सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन की बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहें। ट्यूबरकुलिनियम जो है ये बहुत गहरा असर रखने वाली दवाई है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो ट्यूबरकुलिनियम के हैं। ट्यूबरकुलिनियम बेसिकली तिब्बत के जो मरीज़ हैं उनके मादे से तैयार करदा ये दवाई है। ये दवाई जो है इसको डॉक्टर बर्नट ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, डॉक्टर कैंट साहब ने काम किया है। ये दवाई बेसिकली सोरक मिजाज के पेशेंट को भी ठीक करती है, उनके जल्दी अमराज को ठीक करती है। ये जो ट्यूबरकुलिनियम का पेशेंट होता है ये आलू बड़े पसंद करता है, ये कुत्ते से बड़ा डरता है। ये पेशेंट जो है इसको हमा वक्त ठंड लग जाती है, थोड़ा सा गर्मी में एसी में बैठ जाए तो उसको जो है ठंड लग जाती है। और ऐसा मरीज़ जो है जो किसी भी हालत में इसको ठंड जो है वो बड़ी जल्दी लग जाए तो ट्यूबरकुलिनियम है। ये गर्मियों में भी कंबल लेके सोना पसंद करता है, थोड़ा सा हवा का झोंका भी लग जाए तो वहाँ भी ट्यूबरकुलिनियम को हम आजमा सकते हैं। ट्यूबरकुलिनियम जो है ये टीबी के पेशेंट पर भी काम आती है। ऐसे पेशेंट जिनकी हड्डियों की टीबी हो गई है, जिनको फेफड़ों की टीबी हो गई है, या जिनके जिस्म के में अंदर टीबी जो है वो जिस्म को खाए जा रही है, वहाँ पर ट्यूबरकुलिनियम बेहतरीन काम करती है। ट्यूबरकुलिनियम को मैं ये कह सकता हूँ कि ये जिस्म के अज़ा को खा जाती है, तो इसीलिए ट्यूबरकुलिनियम के पेशेंट के ऊपर आप देखेंगे कभी भी गोश्त नहीं आएगा। गोश्त पोस्ट से खाली जो पेशेंट है वो ट्यूबरकुलिनियम होगा। ट्यूबरकुलिनियम के जो आप गले की जो नीचे वाली जगह है, हंसली की हड्डी के दरमियान वाली जगह पर वहाँ गड़ा बन जाता है। आप देखेंगे जब कोई पेशेंट या मरीज़ या कोई ट्यूबरकुलिनियम का जो पेशेंट बोलता है तो उसकी रगें जो हैं वो फूल जाती हैं। जो रगों का फूल जाना है ये भी ट्यूबरकुलिनियम की हमें ट्यूबरकुलिनियम ही होता है। ट्यूबरकुलिनियम जो है ये इसका जिस्म जो है वो पतला रहता है, सीना तंग रहता है और ये अक्सर जो है वो ठंड का शिकार रहता है। इसलिए इसको मुज़म्मन नज़ला, पुराना नज़ला, केरा जो है वो इसमें इसको होता है। ट्यूबरकुलिनियम का जो पेशेंट है इसकी मज़ीद अलामात को हम बारीकी से देखते हैं। ट्यूबरकुलिनियम का पेशेंट जो है इसमें दमा और नज़ला जो पुराना हो जाता है तो उसको ट्यूबरकुलिनियम की ऊंची ताकत में दे दिया जाए, यानी 10 या 50 या CM में दे दिया जाए, तो उसके बाद उसका इंतज़ार किया जाए तो ट्यूबरकुलिनियम क्या करेगी कि सारा मादे को ख़राज कर देगी और दमा जो है वो एक दफ़ा जिस्म से दफ़ा हो जाएगा, क्योंकि बलगम जो है वो जिस्म से निकल जाएगी, बलगम को उखाड़ फेंकेगी, जिसके नतीजे में जो है वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। ट्यूबरकुलिनियम जो है वो जल्दी अमराज की सरताज दवाई है। हालांकि लोग ट्यूबरकुलिनियम और बेसिलिनियम को जिल्द के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैंने इसको ट्यूबरकुलिनियम को जिल्द के ऊपर बहुत बेहतरीन और मुफीद पाया। ऐसी दद्दर या चंबल या ख़ारिश जो खुशक हो चुकी हो, जो किसी भी दवाई से ठीक होने में ना आए, तो आप उसको ट्यूबरकुलिनियम 1000 ताकत में देकर नज़ारा लें। ऐसे पेशेंट जो छोटे कद के हैं, बौने कद के रह जाते हैं, जिनके में कद बढ़ने का रुझान कम होता है और जिस्म साथ में पतला हो जाता है, तो वहाँ पर ट्यूबरकुलिनियम 1 mg की खुराक देकर उसके असरात का इंतज़ार करें। ट्यूबरकुलिनियम बुखारों की बहुत बड़ी दवाई है। मलेरिया बुखार ख़ुसूसन जिसमें ठंड लगती है, दांत बजते हैं, मरीज़ जो है वो बार बार ठंड की शिकायत करता है और अपने ऊपर बिस्तर लेना पसंद करता है, तो वहाँ पर भी ट्यूबरकुलिनियम बेहतरीन काम करती है। ट्यूबरकुलिनियम का जो दायरा असर है ये बहुत ज़्यादा वसी है। ये जिस्म के हर हिस्से के ऊपर होता है, जैसे कि आपके जिस्म पर हड्डियों तक असर करता है और मैदे के ऊपर, जिगर के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, दिल और दिमाग के ऊपर भी ट्यूबरकुलिनियम जो है वो असरात अपने रखती है। ट्यूबरकुलिनियम के जो पेशेंट हैं इनमें अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हड्डियों का गलना, हाथों पर कैंसर हो जाना, नसूर बन जाना, सर में शदीद दर्द हो जाना, अंदरूनी ज़ख्मों की वजह से जिस्म में बेशुमार तब्दीलियाँ, हत्ता के पागलपन तक हो जाता है, वहाँ भी ट्यूबरकुलिनियम को दिया जा सकता है। ट्यूबरकुलिनियम को इन जो पागलपन या इस तरह की जो कैफियत पैदा होती है और जिसम जो बहुत ज़्यादा पतला, लंबा और सूखा सा हो जाए, तो वहाँ पर ट्यूबरकुलिनियम 10 mg की खुराक दे के उसके असरात का इंतज़ार करना चाहिए। हड्डियों की टीबी में सबसे ताकतवर दवाई जो है वो ट्यूबरकुलिनियम है। ट्यूबरकुलिनियम को आप इस्तेमाल करें। बेशतर डॉक्टर क्लिकेरिया कार्ब भी यूज़ करते हैं। गो के क्लिकेरिया कार्ब का बेहतरीन रिजल्ट है, लेकिन क्लिकेरिया कार्ब से पहले अगर आप ट्यूबरकुलिनियम दे देंगे तो ट्यूबरकुलिनियम के बाद क्लिकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। ये 40 से 60 दिन के बाद आप क्लिकेरिया कार्ब दे सकते हैं। तो क्लिकेरिया कार्ब हड्डियों की कीमती मादों को भी सही करेगी, उसके अंदर होने वाले कैल्शियम को भी सही करने की सलाहियत रखती है।
कलकेरिया कारब जो है इसका ट्यूबरकुलिनियम से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बल्कि ये एक ही बात है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ट्यूबरकुलिनियम और कलकेरिया कारब एक दूसरे की मुआवनो मददगार दवाइयाँ हैं, लेकिन पहले आप ट्यूबरकुलिनियम दें, उसके बाद आप उसे कलकेरिया कारब दें। ट्यूबरकुलिनियम का उज़लाती निज़ाम बहुत कमज़ोर हो जाता है। जब जिस्म पे ताकत कम हो जाती है तो उज़लाती निज़ाम ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाता है और अज़ा लटक जाते हैं और जिस्म पे लटके महसूस भी होते हैं और लटक भी जाते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों की आंतों का बाहर निकलना, जिसे आप हर्निया कहते हैं, हर्निया की बेहतरीन दवाई है और मैंने इसको हर्निया पे बेशतर पेशेंट पर इस्तेमाल किया है। ऐसी हर्निया जो कि नाफ की हर्निया हैं और चड्डों की यानी इंग्यूनल हर्निया होती हैं, वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकती है। जो ट्यूबरकुलिन का पेट है ये ऐसा होता है जैसे ऊंधी प्लेट होती है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है कि मर्दाना या ज़नाना आज़ा जो हैं वो नीचे गिरने का एहसास होता है, जैसे कि सिपी और लीलियम टिग में होता है। लेकिन इसमें जो ट्यूबरकुलिनियम जो है वो उनसे ज़्यादा बेहतर काम करती है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आँख के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। ये आँख के लेंस को ठीक कर देती है, आँख के अंदर होने वाली गुहांजनियों को ठीक करती है और बहंगापन और जो एस्टिग्मेटिज्म, आँखों का टेढ़ापन, आँखों का जाविया सही नहीं होता, वहाँ पर भी ट्यूबरकुलिनियम 1 ml दे के आप उसके सरात का इंतज़ार करें तो वो बहंगापन जो है वो कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट जो कमज़ोर भी हों और उनकी आई साइट कमज़ोर हो, ग्लासेस वगैरह लगी हों, तो वहाँ पर भी ट्यूबरकुलिनियम दी जा सकती है, क्योंकि ट्यूबरकुलिनियम का जो लेंस है वो ट्यूबरकुलिन लेंस को साफ़ करने की सबसे बड़ी दवाई है और ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी को भी दूर करने की सलाहियत रखती है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये खून-ए-हैज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। ट्यूबरकुलिन में खून-ए-हैज़ बहुत ज़्यादा आता है और बहुत लंबा अरसे तक रहता है, जबकि सल्फ़र के जो पेशेंट होते हैं उनमें मेंसेस कम आते हैं और अरसा भी कम होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दाग जो है वो लगता रहता है। ये दोनों दवाइयों को आप अच्छी तरह समझ लें कि मेंसेस जो है वो बार बार आएँ, ज़्यादा आएँ, तेज़ आएँ और लंबे अरसे तक रहें, यानी 15-20 दिन रहें, तो वहाँ पर ट्यूबरकुलिनियम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि ट्यूबरकुलिनियम को ही देना चाहिए। खुशक और मुज़म्मन और पुरानी ज़िद्दी ढीठ किस्म की खांसी को दूर करने की सलाहियत रखने वाली दवाई जो है वो ट्यूबरकुलिनियम है। ट्यूबरकुलिनियम जो है वो बलगम निकाल कर गले को साफ़ करती है, छाती को साफ़ कर देती है, जिसकी वजह से खांसी का आर्दा जो है वो जाता रहता है। इसलिए आप इसको ट्यूबरकुलिनियम जो है वो 1 ml की एक खुराक दे दें। उसके बाद अगर फिर भी खांसी जो है वो बरकरार है तो वहाँ पर स्टेनोमेट को भी दे सकते हैं। स्टेनोमेट जो है वो बलगम को नरम कर देती है और जो ट्यूबरकुलिनियम है वो इसको जिस्म से बाहर निकाल देती है। इसलिए स्टेनोमेट और ट्यूबरकुलिनियम का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोते में उज़लात को झटके लगना, फिट्स पड़ना, बार बार एक नुमाया अलामतें जो हैं वो बार बार वापस आ जाएँ, खुसूसन उज़लात का झटके लगना, तो वहाँ पर भी ट्यूबरकुलिनियम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि दिल के अमराज़ के लिए बहुत अच्छी है कि जहाँ पे जो दिल है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, दिल की धड़कन बेकायद हो जाती है, दिल के बैठने का एहसास और दिल में झटके और जिस्म पे हमा वक़्त कमज़ोरी का एहसास, मरीज़ करवट नहीं ले सकता और वो इसलिए वहाँ पर भी ट्यूबरकुलिनियम इस्तेमाल की जा सकती है, बल्कि ट्यूबरकुलिनियम को इस्तेमाल करना चाहिए। मुज़म्मन बीमारियाँ जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पुरानी हो चुकी हैं, ज़िद्दी हो चुकी हैं, लाइलाज हो चुकी हैं, ऐसी अलामत जो जाने का नाम नहीं लेती, वहाँ पर मेडोरेनम, ट्यूबरकुलिनियम ये बहुत बड़ी दवाइयाँ हैं। इनको आज़माना चाहिए, ख़ुसूसन ऐसी जगहों पर जो मरीज़ रहते हैं जहाँ पर रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, जो तंगो तारीक गलियों में रह रहे हैं, जहाँ पे हवा, रोशनी, सूरज सही तरीके से नहीं पहुँच रहा, वहाँ पर भी टीबी के पेशेंट जो हैं वो आम तौर पे पाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये रुझान है कि हम टीबी का टेस्ट करवाते हैं। जब ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट होता है, कल्चर टेस्ट होता है, तो फिर हम कहते हैं जी इसको टीबी होगी, तो फिर हम टीबी मानते हैं। हालांकि हम होम्योपैथ जो हैं, जो क्लासिकल होम्योपैथ हैं, वो उसी वक्त जांच लेते हैं जब वो पेशेंट को यही पूछते हैं कि आपको ठंड ज़्यादा लगती है कि गर्मी, तो वो मरीज़ अक्सर यही कहता है कि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ट्यूबरकुलिन की यादगार अलामत यह है कि ये इसको ठंड भी पीक पे लगती है और गर्मी भी पीक पे लगती है। यानी जब ठंड आती है तो ये बहुत ज़्यादा इसको ठंड लगती है, गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वो कहता है जी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा, यानी पीक पे रहता है। ये ट्यूबरकुलिन की एक बहुत बड़ी अलामत है। जब वो चाय पीता है तो वो गर्म पी लेता है और जब शरबत पीता है तो वो ठंडा यख पीता है। ये दोनों अलामतें जो हैं आपको ट्यूबरकुलिन के मरीज़ों में मिलेंगी। ट्यूबरकुलिन जो नमूनिया
पुराना नमूनिया और कान पेड़े और अतराफ गले के अतराफ़ में होने वाली तब्दीलियाँ और थायराइड ग्लैंड, TSH हार्मोन का ज़्यादा हो जाना, वहाँ पे ट्यूबरकुलिनियम दे के आप इसके असरात का नज़ारा ले सकते हैं। जिगर के ऊपर इस दवा का बहुत इफ़ेक्ट है। अफसोस है कि हम जिगर और तिली के ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं करते। हम लाइकोपोडियम सल्फ़र वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि ये जिस्म को सूखने से भी बचाती है और जिगर और तिली को ठीक करने की सलाहियत रखती है। इसको 1 mg की एक खुराक दे के इसके इंतज़ार करेंगे। गोश्त से नफ़रत भी जो है वो ट्यूबरकुलिनियम की मशहूर अलामत है, ट्यूबरकुलिनियम की इंपॉर्टेंट अलामत है, अहम अलामत है। गोश्त से नफ़रत जो है ये ट्यूबरकुलिनियम का पेशेंट का खासा है। तो ट्यूबरकुलिनियम 10,000 में एक ताकत या देनी चाहिए, 10,000 ताकत की एक खुराक ज़रूर देनी चाहिए। ट्यूबरकुलिनियम जो है वो इतनी बड़ी दवाई है कि बहुत सी दवाइयों से मुशाबे कर जाती है। ट्यूबरकुलिनियम और सल्फ़र में मुशाबा जो है वो पेट की लामात हैं, ख़ुसूसन सुबह के वक्त दस्त का लग जाना, पेचस का आ जाना, कभी कब्ज़ कभी पेचस, कभी इसहाल कभी कब्ज़, कभी बहुत ज़्यादा कब्ज़, कभी कब्ज़ के साथ खून आ जाना, कभी कब्ज़ के साथ आंतड़ियों की अंदरूनी सतह पर खून का इज्तिमा हो जाना। तो वहाँ पर ट्यूबरकुलिनियम बहुत अच्छा काम करती है। खैज़ का खून जो है वो बहुत देर तक आता रहता है और जारी रहता है। ये मैंने पहले भी आपको बात बताई है, लेकिन इसको समझने के लिए कि ये वाकई ट्यूबरकुलिनियम है, ये इस दवा से तफरीक करने का तरीकाकार यही है कि अगर कोई मरीज़ पतला है, कमज़ोर है, नातवा है तो वहाँ ट्यूबरकुलिनियम देंगे। अगर मरीज़ मोटा है तो कलकेरिया कारब देंगे। अगर पुरकशिश मोटा है तो पलस्टीला देंगे। ये थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। जो इसकी जो मददगार दवाइयाँ हैं वो कलकेरिया कार्ब है, ब्रायोनिया है, चाइना है। तो ट्यूबरकुलिनियम को आप जो है वो 30 ताकत से तो नहीं शुरू कर सकते, ये क्योंकि नसोड़ है। इसको आप 200 से शुरू करके CM तक जो है वो ले जा सकते हैं और मरीज़ को जो है वो उसकी नवीयत के मुताबिक, उसकी जो है वो अलामात के मुताबिक, कितनी अलामत पुरानी हो चुकी है उसके मुताबिक आप उसे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।